Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के छपरा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर इकट्ठा हो गए और जबरन बाजार बंद करवा दिए। छात्रों ने परीक्षा की कॉपियां जांचने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जो क्वेश्चन है उसमें 0-0 दिया है और सब्जेक्ट में उसको 38 नंबर दिया, इसलिए आज गार्ड का बंद है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी 35 नंबर का होता है, उसमें हमें 1 नंबर मिला है। एक ऐसा होता है अगर कतनों में मिलता तो 10-20 से ऊपर ही मिलता, 20 से ऊपर मिलता, लेकिन 1 नंबर दिया किस हिसाब से, क्यों? यही नाराजगी है छात्रों को कि जो परीक्षा की कॉपियां चेक की गई उसमें गड़बड़ी पाई गई है और छात्र मानने को तैयार नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने परीक्षा दी वो इतनी खराब थी कि उन्हें 1 या 2 ही अंक मिले हों। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, शिक्षा प्रणाली किस तरह की है बिहार की, इसको लेकर सवाल तो उठते हैं, लेकिन अब तो छात्र सड़कों पर आ गए कि इस तरीके से कॉपियां चेक होती हैं। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जिस सब्जेक्ट में उसको 60 नंबर की एग्जाम उन्होंने दी है उसमें 63 नंबर दे दिया गया है। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 50 नंबर का छात्र ने परीक्षा दिया है और उसको 55 नंबर दे दिया गया है। तो ऐसे कई ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसमें पूरी तरह से जो है वो इंटरमीडिएट काउंसिल जो है वो सवालों के घेरे में, और यही वजह कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिले में अभी सड़क पर उतरकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह मांग है कि ये कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी पिछले 3 सालों से लगातार छात्रों का जो है वो रिजल्ट खराब आते रहा है। तो ऐसे में इंटर काउंसिल कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और अभी भी पटना के इंटर काउंसिल के साथ लगातार प्रदर्शन जारी है जी। और छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उनके मांगों को नहीं माना गया तो यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के पास नोएडा में सैकड़ों नौजवान शर्ट उतारकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद युवकों ने अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और जोरदार नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड बनाने से प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। जब नोएडा में डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाएगा तो सुंदर और स्वच्छ कहां से रहेगा? हम लोगों को तो सांस लेने में भी मौत हो जाएगी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो जल्द ही अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर बैठेंगे सब ये युवा और इनके साथ सभी जो गांव के बुजुर्ग हैं वो लोग भी इनका साथ देंगे। हालांकि सड़क पर नारेबाजी कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस के कुछ जवान भी वहां पर पहुंच गए। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दावा किया जा रहा है कि माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी पीएम की हत्या की साजिश रच रहे थे, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की तरह हमले की योजना बनाई जा रही थी। इस साजिश का पर्दाफाश दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी रोना विल्सन के घर से बरामद हुई चिट्ठी से हुआ। चिट्ठी में जिक्र है कि राजीव गांधी हत्याकांड की तरह इसे अंजाम दिया जाए ताकि देखने में यह आत्मघाती हमला या दुर्घटना लगे। इस साजिश के तहत रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर हमले की रणनीति बनाई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश से जुड़ी ये जानकारी पुणे की पुलिस ने अदालत में दी। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं और माओइस्ट का जहां तक सवाल है, इस समय हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश पर ही सवाल उठा दिए। एक रणनीति के तहत ये एक फॉल्स जानकारी तो फीड नहीं की जा रही है, इसकी छानबीन करना आवश्यक है।